कहते हैं बिन पानी सब सून। पानी का महत्व न केवल मानव जाति के लिए अपितु जीव जंतु व वनस्पति जीवन के लिए भी विशेष महत्व रखता है। किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। जब तक किसानों के खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तब तक फसलों की भरपूर पैदावार नहीं ली जा सकती है। इसी कड़ी में किसानों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न आधुनिक सिंचाई योजनाओं की झलक आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भू संरक्षण विभाग की योजनाओं से मिल रहा हर खेत को पानी और बदल रही किसानों की तकदीर। मेरे एक खेत में 4.5 क्विंटल प्याज निकला और सबसे बड़ा प्याज जो है उसका वेट है 399 ग्राम। पानी की अच्छी सुविधा दी जिससे फसल की पैदावार दोगुनी हो चुकी है। ये जो इनकी स्कीमें हैं बहुत अच्छी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि किसानी करते हैं उनको इस तरफ आना चाहिए और डिपार्टमेंट जो हमें सहायता दे रहा है उस सहायता का हमें पूरा उपयोग हो। हिमाचल सरकार द्वारा कृषि विभाग में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि किसानों का चहुमुखी विकास हो सके। जल व मृदा संरक्षण हेतु और जल के उचित प्रयोग के लिए भू संरक्षण द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हर खेत तक जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंध करना, भूमि जल सृजन, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकल को लागू करना व संरक्षित जल का सदुपयोग करना है। सुलह विधानसभा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन परमार जी के कुशल नेतृत्व में भू संरक्षण विभाग विभिन्न योजनाएं चला रहा है। बहाव सिंचाई योजना प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत कूलों के स्रोतों का नवीनीकरण और सामुदायिक क्षेत्रों में कूलों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है, जिसका 100% व्यय सरकार द्वारा किया जाता है। सुलह विधानसभा क्षेत्र में इस योजना से वर्ष 2018-19 से अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 26 कूलों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसके फलस्वरूप लगभग 800 किसान परिवारों को लाभ पहुंचा और 150 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन परमार जी का बहुत हम सब गवाम निवासी बद आभार करते हैं कि जिन्होंने हमारी ये पूरी समस्या को हल करा दिया और जब भी हम उनसे मिले हैं हमें बहुत सहायता की है और विभाग ने भी हमें बहुत सहायता की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार की ओर से नए पानी के सोर्स का निर्माण, जल संचय के लिए अस्थायी बांध, सामूहिक जल भंडारण टैंकों का निर्माण और भूजल विकास किया जाता है। इसमें 100% अनुदान दिया जाता है। इस योजना में प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करके ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने का लक्ष्य है। जल से कृषि को बल योजना इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में चेक डैम व सामूहिक जल भंडारण टैंकों के निर्माण हेतु 100% अनुदान दिया जाता है। सुलह विधानसभा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-2019 से अब तक लगभग 1 करोड़ की लागत से भू संरक्षण विभाग पालमपुर द्वारा 24 चेक डैम व जल भंडारण टैंकों का निर्माण किया गया है। विधायक विपिन परमार जी से अनुरोध किया था कि हमें पानी की बहुत समस्या है, तो उन्होंने चेक डैम बनाए और हमें पानी की अच्छी सुविधा दी जिससे फसल की पैदावार दोगुनी हो चुकी है और फसल
बहुत अच्छी हो रही है। हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये अपना समय निकाल के हमें इस मार्गदर्शन किया किसानों को और उन कुल्लों का निर्माण को है, जी उनके भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम कुशल सिंचाई योजना। प्रदेश सरकार ने पानी के उचित प्रयोग के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाता है और 80% का अनुदान दिया जाता है। भू संरक्षण अधिकारी पालनपुर के माध्यम से MIS इरिगेशन सिस्टम लगाया, स्प्रिंकल सिस्टम लगाया हुआ, तो उससे लगाने से पहले मेरे खेतों में पैदावार बड़ी कम होती थी। इसे लगाने के बाद मैंने जो चीज़ें बीजी उनकी उपज कम से कम दुगनी से भी ज़्यादा हुई है। मैंने भी इस बार प्याज लगाया था, उसकी जो सिंचाई है मैंने इस MIS सिस्टम से ही की, तो मेरे एक खेत में 4.5 क्विंटल प्याज निकला और सबसे बड़ा प्याज जो है उसका वेट है 399 ग्राम, 389 ग्राम और 250 ग्राम के थे बहुत सारे। इसके अलावा मैंने गेहूँ बीजी थी वो थोड़े से क्षेत्र में, वो 3-4 खेतों में, तो वो भी 5 क्विंटल गेहूँ निकली है। इसके साथ जो अदरक वगैरह जो बाकी फसलें हैं वो भी लगाई थी और अभी भी लगाई हुई है और उनका भी मेरे को इसका बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। जब भी ये सिस्टम नहीं लगा था मेरे खेतों में, तो मेरे खेतों में जो मैं चीज़ बीजता था उसकी पैदावार बड़ी कम होती थी, क्योंकि यहाँ बाकी इरिगेशन सिस्टम कोई है नहीं, पुल वगैरह चलती नहीं है। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त सिंचाई प्रदान करने हेतु व किसानों के बिजली के खर्चों को कम करने हेतु इस योजना में सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए पानी को उठाने के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। सुलह विधानसभा में PM कुसुम सूक्ष्म सिंचाई योजना व बजट आश्वासन योजना से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से सौर पंपों, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम और जल भंडारण टैंकों का निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी सिंचाई की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके अंतर्गत भू संरक्षण विभाग द्वारा हमें समय समय पर इसकी भरपूर जानकारी दी जा रही है और मैंने इन्हीं के मार्गदर्शन से एक बोरवेल, स्प्रिंकल, मिनी स्प्रिंकल और सोलर पैनल लगाया हुआ है, जिससे मैं अपने खेतों के लिए पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। और जो हमारी जो परंपरागत कुलें थी उनसे मुझे बड़ी समस्या आती थी, इसके द्वारा मुझे काफ़ी सुविधा हुई है और मैं आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर पा रहा हूँ। हिमाचल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसके थ्रू हमें स्कीम्स, जो यहाँ पे हमारा सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें ये स्कीम्स दी हैं, जिसमें हमें वाटर रिजर्वॉर्स और अपनी बोरिंग्स, बोरवेल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे कोई नदी या नाला नहीं था तो वो दिया गया और स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए पानी प्रॉपर तरीके से गार्डन में पहुँचाया गया। इससे हमें भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। हमारी एक तो प्रोडक्शन में बहुत फ़ायदा मिल रहा है और ऊपर से हमें और भी जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह हम देते हैं गार्डन में, तो जब चाहे हम इसको दे सकते हैं और उसके बाद हम पानी उसके ऊपर हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। मुझे पालनपुर सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी ड्रिप इरिगेशन बोर के बारे में, ड्रिप बोर करने के लिए काफ़ी इनकी सहायता रही है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद दूँ। मैंने बोरवेल डिपार्टमेंट के थ्रू लगवाया था जी, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन की स्कीम भी इन्हीं के माध्यम से यानी कि मुझे मिली है, जिसके लिए मैं डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैंने इसको सोलर सिस्टम से चलाया हुआ है, जो कि यानी कि बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रहा है। मैं उस डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पहले ये चीज़ हुआ करती थी कि परंपरागत जो हमारी खेती बाड़ी है उस ढंग से हम लोग इनके आगे चले हुए थे, लेकिन आजकल के हालात से ये देखा जाता है कि ये जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उनका सहयोग इतना रहा कि हमारा भी दिल किया कि इस परंपरागत खेती के रूप को नए रूप में बदला जाए। तो आज मैंने इनके सेब के पौधे लगाए हैं, जो कि इस एरिया में एक लगभग नई तरीके से है। ये इसकी
चलन जो है से पहले यही सोचा जाता था कि ऊपर वाले हिमाचल वाले ऊपर वाले हिस्से में ये हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनके सहयोग से बहुत खुश हूँ और अपने प्लांट को देखते हुए ये बोल सकता हूँ कि ये जो इनकी स्कीमें हैं बहुत अच्छी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि किसानी करते हैं उनको इस तरफ आना चाहिए और डिपार्टमेंट जो हमें सहायता दे रहा है उस सहायता का हमें पूरा उपयोग उठाना। 2018-19 में सबसे पहले यहाँ चेक डैम का निर्माण किया गया, फिर उसके बाद वर्ष 19-20 में यहाँ पर 20 लाख रुपए की लागत से बहाव सिंचाई योजना के अंतर्गत पुल का निर्माण किया गया, जिससे लगभग 70 से 80 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस पुल के निर्माण से हर खेत को पानी पहुंच रहा है व किसान अच्छी गुणवत्ता की फसल तैयार कर रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन परमार जी के अथक प्रयासों व मार्गदर्शन से भू संरक्षण विभाग पालमपुर निरंतर काम कर रहा है और किसान सिंचाई सुविधा का भरपूर फायदा ले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।